दरअसल इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बतौर पायलट एयर इंडिया का विमान उड़ाकर ही बेहद खुश थे। My interest in flying really got started when my grandfather first took me to the gliding club. I enjoyed it. It gives you a certain freedom. It takes you away from it all in a way. लेकिन संजय गांधी की शख्सियत अपने बड़े भाई राजीव गांधी से बिल्कुल अलग थी। दोनों के बीच महज 2 साल का अंतर था। दोनों तीन मूर्ति भवन के इसी लॉन में खेलते कूदते एक साथ बड़े हुए। Sanjay and I were small. We used to do the sort of things all children did. And we play all the normal games, hockey, football, cricket. दोनों भाई से ज्यादा दोस्त की तरह थे, लेकिन दोनों की सोच समझ में बहुत बड़ा अंतर था। There are a lot of things where Sanjay and I had very similar views. In some areas, we had differences. Sometimes we fought like mad, at other times we were very good friends. He was much more extrovert, I'm more introverted. राजीव गांधी और संजय गांधी देश के सबसे बड़े सियासी घराने की सियासी परंपराओं में पले बढ़े, लेकिन सियासत की विरासत में दिलचस्पी संजय गांधी ने अपने बड़े भाई राजीव गांधी से ज्यादा दिखाई। इंदिरा गांधी के बेटे थे छोटे, उनके फेवरेट बेटे थे, तो वो राजा बन बैठे थे। रिमोट कंट्रोल क्या, वो तो सारा कंट्रोल उन्हीं के पास था। संजय गांधी को सब लोग जानते थे कि संजय गांधी मिसेस गांधी के सबसे करीब सलाहकार था। संजय गांधी की इन्फ्लुएंस बहुत था उन जमानों में। खासतौर पर 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद संजय गांधी का कद कांग्रेस में और ज्यादा बढ़ गया। संजय गांधी में 2 खासियत थी, एक तो वो कड़े फैसले लेते थे और दूसरा वो तेजी से फैसले लिया करते थे। इसीलिए संजय गांधी गांधी नेहरू परिवार की नई पीढ़ी के नेता के रूप में मजबूत होने लगे। आमतौर से किसी युवक को गांव में या शहर में पूछें कि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, तो सारे तैयार हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये पूछते हैं कि हम क्या करें मुल्क के लिए। दृढ़ प्रतिज्ञा थे, जो प्रतिज्ञा जो मन मैंने ठान लिया उसको जरूर करते थे, हारता रहते। और निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी बहुत अच्छी थी। जो निर्णय लेते थे बहुत तेजी से लेते थे। दहेज मिटाना है तो आप एक कट्टर फैसला कर लें कि दहेज मिटाना है, और एक दफे फैसला कर लें तो उस पर डटे रहें। और वॉइस में कमांड थी, वो नहीं था, बात कैसा था, कमांड थी। ऐसा नहीं था कि वो चिल्ला रहे हैं जैसे लोग गुस्सा कर रहे हैं। और संजय गांधी हमेशा सख्त कार्रवाई को सपोर्ट दे दिया, और संजय गांधी को इमरजेंसी को जरूर सपोर्ट दे दिया। संजय गांधी से अचानक से फैसला ले लिया और किसी को मालूम नहीं था कि कौन सा फैसला लेंगे। संजय गांधी भले ही राजनीति में राजीव गांधी से ज्यादा दिलचस्पी रखते हों, लेकिन उन्हें भी अपने बड़े भाई राजीव गांधी की तरह विमान उड़ाने का शौक था। राजीव जी अपने प्रोफेशनल पायलट आ गए थे, ये केवल हॉबी के रूप में अपना उड़ाने को रखा। हालांकि वो अपने भाई की तरह मजे हुए पायलट तो नहीं थे, लेकिन वो मानते थे कि विमान उड़ाना उनके बाएं हाथ का खेल है। एरोबोटिक्स उनकी हॉबी थी, तो लूप जो करते हैं प्लेन का, रोल एंड लूप, वो करते थे। जबकि राजीव गांधी बतौर एक पायलट ये बात अच्छी तरह समझते थे कि उनके छोटे भाई संजय गांधी का विमान उड़ाने का तरीका ठीक नहीं है। It requires a tremendous amount of discipline, because if you go out of discipline, it's very unforgiving. It doesn't let you get away with indiscipline or with mistakes.
संजय गांधी किसी की नहीं सुनते थे और अपने मन की करते थे, इसीलिए वो तमाम चेतावनी और सलाह नजरअंदाज कर दिया करते थे। उनकी मां इंदिरा गांधी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ एयर मार्शल जाफर जहीर उन्हें चेतावनी दे चुके थे कि वो विमान उड़ाते वक्त स्टंट न करें, लेकिन संजय गांधी ने किसी की एक न सुनी। इंदिरा जी ने कई बार उनको मना किया, उनको रोका भी कई बार, पर वो कहते थे इसमें कोई खतरा नहीं है, हजारों लोग करते हैं, मैं भी कितने सालों से करता रहा हूँ, कोई इसमें बात नहीं है, आपका एक बेकार आपको चिंता होती है मेरे बारे में। 23 जून 1980 संजय गांधी कुर्ता पैजामा और कोल्हापुरी चप्पल में ही विमान उड़ाने के लिए इंदिरा गांधी के इसी प्रधानमंत्री निवास एक सफदरजंग रोड से सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए निकले। संजय गांधी अपने निवास एक सफदरजंग रोड से 10 मिनट में ही सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच गए। वो इसी हैंगर में पहुंचे और अपने पसंदीदा विमान के कॉकपिट में पिछली सीट पर बैठ गए। आगे की सीट पर बैठे उनके ट्रेनर कैप्टन सुभाष सक्सेना। संजय गांधी ने विमान की कमान खुद संभाल ली और इंजन को स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में विमान आसमान से बातें करने लगा। जो कैप्टन सक्सेना थे वो तो आगे बैठे थे, मास्टर जो है वो पीछे सीट पे बैठता है इस जहाज़ में। और सक्सेना को तो तजुर्बा अभी नहीं था, इन्होंने थोड़ी फ्लाइंग की थी लिमिटेड 1 आवर 45 मिनट्स। तो वो कहे इन्होंने इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ और थोड़ा लेवल फ्लाइट किया, उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग एरोबैटिक्स। संजय गांधी जी ने क्या किया उस दिन, ये की इंक्वायरी बताती है कि वो लूप के लिए गए। उनका सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट का ही फ्लाइंग एक्सपीरियंस था इस जहाज के ऊपर। जैसे कि अंदाजा लगाया जाता है, उसने संजय गांधी ने अपना लूप शुरू किया और यहाँ पे वो इनएडवर्टेड स्पिन में आ गए और स्पिन से वो रिकवर नहीं हो पाए और वो 30 डिग्री वर्टिकल एंगल था और 60 डिग्री बैंक हालात में वो जाके पेड़ों से टकराए और जमीन से टकराए। विमान उड़ा रहे संजय गांधी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सके। उनके विमान का एक पंख नीम के पेड़ से टकरा गया। विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही संजय गांधी के विमान का संपर्क सफदरजंग एयरपोर्ट के इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा, खलबली मच गई। मौके पर सफदरजंग एयरपोर्ट की एम्बुलेंस और क्रैश फायर टेंडर्स पहुंच गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सफदरजंग एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पलट कर ऐसे, पहले ऐसे थे, ऐसे कर दिया, ऐसे करके फिर ऐसा हो गया, फिर सीधा करा, फिर ऐसा कर दिया, ऐसे करके फिर जब आवाज आई वो सीधा ऐसे आया, उल्टा वहाँ से सीधा इस तरीके से, उस तरीके से ऐसे आ गया, सीधा आके इधर से गिर गया यहाँ पर, यहाँ से घसीट के आगे तक गया। हाँ, टकराया नहीं, वो ऊपर से ऊपर था ना, वो तो नीचे गिरते हुए टकराया, ये नहीं कि उससे टकराया पहले, तो ऊपर था, ऊपर से आते होकर टकराया नीचे से। This was established के aircraft came quite steep down, nose down and with the right bank. With the result के जो it hit the trees and right wing जो है वो पहले hit हुआ था, उससे पहले वो cheer up कर गया था। उसके बाद बाकी ब्रांची से पेड़ टकराया, बाकी डिसइंटीग्रेशन उसका हुआ। एक अकबर रोड के अपने दफ्तर में काम कर रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी संजय गांधी के विमान हादसे की खबर मिल गई थी। इंदिरा गांधी तुरंत अपने सहायक निजी सचिव आर.के. धवन के साथ अपने छोटे बेटे संजय गांधी को देखने के लिए निकल पड़ी। आमतौर पर जैसे इंदिरा जी काम करती थी उसी वक्त काम हो रहा था। किसी ने आके बात की कि विमान जो है संजय गांधी जी का विमान गिर गया है, लेकिन उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई कुछ ही। उसी वक्त इंदिरा जी, मैं और डॉक्टर साहब गाड़ी में चले गए, तो वहाँ पर जब हम स्थान पर घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पता चला कि संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी। इंदिरा गांधी वहाँ गाड़ी रख के वहाँ आए थे। वो बेचारा मेरे ख्याल से वो ऑर्डिनरी साड़ी पहन के एकदम से दौड़ के आया, क्योंकि वो उसकी तो बेटा है, उसको तो पता पड़ गए होंगे, इसीलिए वो दौड़ के ही आया। एकदम रोने की जैसी सूरत थी उस टाइम की, बहुत बुरा हालत थी। इंदिरा गांधी सुबह 8:30-9 बजे करीब वो आ गई।
आगे उधर उतर गई, फिर पैदल आ गई यहाँ तक, पैदल आ गई, इधर आके देखा एकदम, फिर उनको एक कंबल में बांधा तो एम्बुलेंस में रख दिया, एम्बुलेंस में ही बैठ गई वो, कंबल एम्बुलेंस में बैठ गई, हमने देखा बैठते वक्त एम्बुलेंस के अंदर ही बैठ गई। लेकिन जब तक इंदिरा गांधी वहां पहुंचती तब तक उनका छोटा बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। एक मां से उसका बेटा बिछड़ गया था। लेकिन तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री भी थी। इससे पहले कि एक मां अपने बेटे के लिए बिलख पड़ती, उन्होंने खुद को संभाला और अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को खुद से हमेशा के लिए दूर होते हुए देखती रही। देखिए, किसी भी माँ का एक जवान बेटा चल जाए तो उसका घाव जो मन पे होता है, प्रधानमंत्री भी एक ह्यूमन बीइंग थी, माँ थी, तो उनके दिल में चोट तो बहुत ही पहुंची थी। बहुत दृढ़ता के साथ अपने तकलीफ को, अपने दुख को बड़े साहस के साथ बर्दाश्त किया। इंदिरा जी काला चश्मा लगाए हुई थी, चेहरा काला, और उनका ये चेहरा थोड़ा सा शायद दुख में और रोने में या अंदर के गम में उनका चेहरा थोड़ा फूल गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उनकी आंख का आंसू नहीं दिख सकता था उस काले चश्मे से, या उनकी आंखें गीली नहीं दिख सकती थी, पर हम लोग अंदाज लगा सकते हैं एक माँ जो देश की प्रधानमंत्री थी, जिसका जवानी में पति शांत हो गया था, जब उसको बुढ़ापे में बेटे की जरूरत पड़ी तो बेटा शांत हो गया, तो उसके मन में कितना बड़ा अफसोस होगा, कितना बड़ा दुख होगा, इस बात का हम लोग अंदाज लगा रहे थे। इंदिरा जी का जो भारी दुख था वही बार बार याद आता है उस दुर्घटना में, जो सबसे प्रमुख चीज थी। मैं मिसेस गांधी के घर गया, मैं और मार्क टली दोनों साथ गए थे सुबह। तो जिस तरीके से मैंने और मार्क ने खड़े होकर मिसेस गांधी को देखा, और वो भीड़ में कुछ चीज ढूंढ रही थी और रो रही थी, और उनके आंखों से आंसू जा रहे थे, तो उनको देख के दुख हुआ एक माँ। और उस वक्त वो लगी बड़ी वल्नरेबल ऐसे इंसान होता है। इंदिरा गांधी का सबसे मजबूत सहारा उनसे दूर जा चुका था। राजीव गांधी का प्यारा भाई और एक अच्छा दोस्त उनसे छिन गया था। महज 24 साल की उम्र में मेनका गांधी जीवन के इस सफर में अकेली पड़ गई थी। 3 महीने के बच्चे वरुण गांधी के सिर से पिता का साया उठ चुका था। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से उनके बचपन का साथी बिछुड़ गया था। लाखों नौजवानों की उम्मीद टूट गई थी। संजय गांधी अगर आज जिंदा होते तो देश की राजनीति का चेहरा कुछ और होता। और उसके बाद से मिसेस गांधी वो मिसेस गांधी नहीं रही, क्योंकि जब उन्होंने दोबारा राज शुरू किया तो उनमें वो जो उनका जो स्पार्क था और जो उनके अंदर वो थे, वो नजर नहीं आया दोबारा। बड़ा डेयर डेविल आदमी था, उसको किसी चीज, मैंने देखा हजारों की भीड़ में अकेला घुस जाता था। खतरों से जूझने की जो एक तरह की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति उनमें दिखती थी। बेटे की मौत के बाद जो उनको सदमा हुआ था, वो पूरी तरह से गया नहीं उनकी जिंदगी से। मिसेस गांधी हालांकि अपने बच्चों को, दोनों को, बेटों को प्यार करती थी, लेकिन वो संजय के बहुत करीब थी। संजय उनका उत्तराधिकारी का था। दहेज मिटाना है तो आप एक कट्टर फैसला कर लें कि दहेज मिटाना है, और एक दफे फैसला कर लें तो उस पर डटे रहें।